हैं 14 मस्जिदें गिराने वाला धाकड़ आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने 12 घंटे में नॉन स्टॉप 14 मस्जिदें गिराई। 58 बुलडोजर की मदद से तोड़ी गई मस्जिदें, 320 करोड़ की जमीन कराई गई खाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास 12 घंटे तक नॉन स्टॉप 58 बुलडोजर तोड़फोड़ करते रहे और किसी उपद्रवी की हिम्मत नहीं हुई कि पत्थर उठा ले, और पत्थर छोड़िए कंकड़ तक उठाकर फेंक दे। रात 3 बजे से शुरू होकर अगले 3 बजे तक देश की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक चली तो पता चला कि 320 करोड़ की जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। आंकड़ा यह भी मिला कि 45 कमरों में चलने वाला मुसाफिर खाना और इसके साथ साथ 14 मस्जिदें भी इस बुलडोजर की चपेट में ढह गई, और इसी के साथ 102 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में गुजरात प्रशासन सफल ही नहीं बल्कि सुपर सफल हुआ। लेकिन जितना आसान ये सब सुनने में आपको लगा, क्या वाकई इतना आसान सब कुछ रहा होगा? आज आपको देश की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। साथ ही साथ इस धाकड़ आईपीएस के बारे में भी आपको विस्तार से जानने की जरूरत है, जिसने पत्थरबाजों पर ऐसी लगाम लगाई, एसपी साहब ने ऐसा प्लान बनाया कि आप भी सलाम करेंगे। सबसे पहले जरा इन जनाब को देखिए। वर्दी में ऑन ड्यूटी तैनात ये हैं सिंघम आईपीएस मनोहर सिंह जडेजा, जिनके एक्शन की परछाई से भी पत्थरबाज कांपते हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब यूपी के अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के लिए बुलडोजर पहुंचता है तो मामला कोर्ट चला जाता है, बवाल होता है, राजनीति होती है, वगैरह वगैरह। फिर जब इसी तरह का एक्शन दिल्ली के तुगलकाबाद में होता है तो वहां भी यही सब। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तो हिंसा जग जाहिर है ही, लेकिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास एक रात में 320 करोड़ की अवैध जमीन खाली करा ली जाती है। 14 मस्जिदें, दरगाहें तोड़ दी जाती हैं और एक पत्थर तक किसी के हाथ में नहीं दिखता। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर जब एक्शन होता है तो कुछ असामाजिक तत्व भी मौके का फायदा उठाकर दंगे कराने की कोशिश करते हैं। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुलडोजर भी चले, नॉन स्टॉप चले, डंपर और ट्रैक्टर की मदद से सारा का सारा मलबा भी हाथों हाथ उठा लिया गया और सब देखते रह गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बड़े एक्शन से पहले एसपी मनोहर सिंह जडेजा ने पूरा प्लान खुद तैयार किया था। जिन लोगों ने एसपी का विरोध करने की शुरुआत में थोड़ी बहुत कोशिश की, ऐसे 135 लोगों को बिना देर किए हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद तो किसी की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। बाकी की कहानी इन तस्वीरों की जुबानी आप अच्छे से समझ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आईपीएस हो तो ऐसा हो जो खुद जमीनी स्तर पर जाकर मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे। वैसे इस पूरे ऑपरेशन में अकेले एसपी मनोहर ही नहीं बल्कि तेज तर्रार डीएम को भी श्रेय दिया जाना चाहिए। डीएम दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि हमने तो कानूनी प्रक्रिया अपनाई, इन्हें पहले नोटिस दिया गया, नहीं सुना तो फिर आखिर में हमें बुलडोजर चलाना पड़ा। बहरहाल इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह से यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, उसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। रात लगभग 3 बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ, जो 12 घंटे तक नॉन स्टॉप चलता रहा। बताया जा रहा है कि जो जमीन खाली कराई गई है उसकी अनुमानित कीमत 320 करोड़ है। सोचिए, 320 करोड़ की जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था, जिसे जमींदोज किया गया। तो कुछ कट्टरपंथियों ने बहुत हल्ला काटने की कोशिश की, जिनको आईपीएस और आईएएस दोनों ने मिलकर करारा जवाब दिया। हालांकि इस जमीन को खाली कराने के पीछे का कारण क्या है, ये भी कुछ लोग जानना चाहते हैं। दरअसल सोमनाथ में कॉरिडोर बनना है, केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। सोमनाथ मंदिर की भव्यता को और बढ़ाने के लिए, इसके विकास को और ज्यादा भव्य करने के लिए लगातार काम चल रहा है और इसी कड़ी में ये कदम उठाया गया है। बहरहाल जिस तरह से इस बुलडोजर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर